पूरे श्रावण महीने में 5 वस्तु करनी है। वैसे बहुत सारे 50 श्लोक हैं, लेकिन ये पूरे श्रावण या पूरे चतुर्मास का सार 5 चीज में है। 5 थिंग्स। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी नारद मुनि को विष्णु रहस्य में कह रहे हैं। अगले श्लोक में नीचे आप देख सकते हैं, श्लोक बदल चुका है। एक भक्तो नर शांतो नित्य स्नायी दृढ़ व्रतः यो अर्चये चतुर्मासान हरिं स्यात् तस्य लोक भाग, हरिं स्यात् तस्य लोक भाग। कहते हैं एक भक्त नर शांत। क्या करना है? तो 5 वस्तु में सबसे पहली वस्तु कहते हैं एक भक्तो, किसी एक की भक्ति करनी है। मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं, हे नारद, एक भक्तो, किसी एक की भक्ति करनी है। भक्तों, शरणागति की बहुत महिमा है। किसी को सरेंडर हो जाना, शरणागत हो जाना बहुत महिमा है, लेकिन शरणागति किसी एक में होनी चाहिए। हमारा क्या है ना, हम अमर गुजराती में वो के बधा डेरा धूणे से आ भाई, वहां जाए तो वहां, यहां जाए तो यहां, यहां वहां, सब। देखिए, गाय का बछड़ा होता है ना, गाय का बछड़ा कितना भी भूखा हो, उसे 100 गाय के बीच में रख दो, वो भूखा मर जाएगा, लेकिन अपनी मां का ही दूध पिएगा। ये गाय के दूध में, ये गाय में, ये बछड़े में गुण है। लेकिन भैंस का बच्चा कहीं भी मुंह मार लेगा। बस हमें गाय का बछड़ा बनना है, भैंस का बच्चा नहीं बनना है। कहीं भी मुंह नहीं मारना। मैं किस पर बोल रहा हूं? एक भक्तो, नीचे आप देख सकते हैं, एक, किसी एक की शरणागति, किसी एक की शरण। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य का अनादर, ध्यान रहे, किसी एक की शरणागति की बात आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों का अनादर करना है। आदर सबका करे, रिस्पेक्ट सबको करे, लेकिन प्रेम किसी एक से करे। क्योंकि बाप एक ही होता है, पति एक ही होता है। आदर सबका करे, लेकिन एक भक्तो, एक की शरणागति, एक की शरण, एक से प्रेम, एक बड़ी महिमा है। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं कि 20-20 फीट के 10 खड्डे करोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल परिश्रम रहेगा। 20-20 फीट के 10 खड्डे करोगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन उतनी ही मेहनत केवल एक खड्डा 200 फीट का कर दो, सीधा पानी बाहर आएगा। और दुबई में होंगे तो तेल, पेट्रोल बाहर आएगा, क्योंकि वो 200 फीट का हो जाएगा। एक शरणागति। 10-10 फीट के 20 करोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन किसी एक ईश्वर, परमेश्वर, सर्व अवतारी, सर्वोपरि की शरण ले लो, तुरंत रिजल्ट, तुरंत आपको आपके जीवन में क्रांति दिखाई देगी। इसलिए यहां पर कहते हैं एक भक्तो। भक्तों, हमारे कलयुग के प्रारंभ में आदि शंकराचार्य हुए। साक्षात शिव जी शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए, और भगवान शंकराचार्य ने इस एक शब्द पर बहुत सुंदर बात कही। मैं शंकराचार्य के इस श्लोक को आपके सामने रखूं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। भगवान शंकराचार्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया, एक। मैं बार बार आपको निवेदन करूं, एक का अर्थ यह नहीं कि अन्यों के साथ दुश्मनी, अन्यों के साथ शत्रुता, अन्यों से घृणा, नहीं। अन्य सबको आदर, लेकिन एक से प्रेम, एक की शरण, एक की शरणागति। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, एको शास्त्रम देव की पुत्र। अपना तो यही फंडा है भगवान शंकराचार्य का। मेरी भाषा में यदि कहूं तो ये श्लोक का
ट्रांसलेशन ऐसा कि अपना यही फंडा है, एक ही शास्त्र, और वो है देव की पुत्र कृष्ण का शास्त्र गीता। अपना एक ही ईश्वर है, एको देवो, और वो है देव की पुत्र, देव की नंदन भगवान कृष्ण। आगे कहते हैं अपना एक ही फंडा है, एको मंत्र तस्य नामाम्नि यानी, एक ही मंत्र, और वो है तस्य भगवान श्री कृष्ण का मंत्र, और कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, और अपना तो एक ही कर्म है कि उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा, उनसे प्रेम। सो कहने का अर्थ यह है भक्तों, फिर से पुनः हमारे मूल श्लोक पर आ जाए तो कहते हैं एक भक्तो। इस श्रावण मास में, खास करके इस चतुर्मास में, एक भक्तो, एक की शरणागति की बड़ी महिमा है। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम और सेवा। भक्ति माने प्रेम और सेवा। आप ऐसा कहोगे मैं भक्ति करता हूं मतलब केवल प्रेम करता हूं, सेवा नहीं करता, तो नहीं चलेगा। और आप किसी की सेवा करो लेकिन प्रेम न करो तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति माने प्रेम और सेवा दोनों। सो एको भक्तो, इस चतुर्मास या श्रावण मास में एक की शरणागति और भक्ति। फिर आगे दूसरा पॉइंट कहते हैं एको भक्त नरह शांतो। और फिर क्या करना है, एटलीस्ट इस 4 महीने में, चतुर्मास के 4 महीने या फिर श्रावण मास में शांतो, शांत रहना है। एटलीस्ट हमें शांत रहना है। હવે શાંત એટલે આમ ટાટું ટાબરિયું ખૂણામાં બેઠું રહેવું, કાંઈ બોલવાનું નહીં, કોઈ બોલાવે તો આમ બેસી રહેવાનું, ऐसे नहीं। शांत माने दुनिया में लोग सुनते, शांत माने चुपचाप, पत्नी के सामने किसी की चलती नहीं और बंदा चुपचाप बैठा रहे, वो शांत नहीं, ये शांत नहीं है। शांत माने क्या? उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण शांति का अर्थ क्या है? तब भगवान कृष्ण भागवत के 11 स्कंद में शांत की डेफिनेशन देते हैं। शांत माने इंद्रियों का विषयों के प्रति शांत हो जाना। फिर से, शांत माने हमारी इंद्रियों का, इंद्रियों के जो विषय है उस विषय भोग के प्रति शांत हो जाना। माने आंख जो है ना, दृश्य को देखना चाहती है, मैं ये देखूं, यहां देखूं, ये मूवी देखूं, इसलिए आंख अशांत है। तो आंखों का भौतिक दृश्यों से देखने से जो विरक्ति है, जो डिटैच है, तो कहा जाएगा कि हमारी आंखें शांत है। कान सुनना चाहते हैं लेकिन भौतिक वस्तुओं से कान की सुनने की रुचि बंद हो जाए तो वो शांति है। ये जीवा अच्छे अच्छे टेस्ट लेना चाहती है, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो उसके प्रति डिटैच, अनासक्ति, इसी का नाम है शांति। ये हुई जीवा की शांति। ये हमारी जो त्वचा है ये स्पर्श चाहती है, लेकिन ये स्पर्श से डिटैच हो जाए तो इसका अर्थ है शांति, त्वचा की शांति। इस प्रकार हमारी प्रत्येक इंद्रिया अशांत है। क्यों? क्योंकि इंद्रिया अनकंट्रोल होने के कारण अपने अपने विषय भोग के प्रति भाग रही है। तो एटलीस्ट इस 4 महीने में या श्रावण मास में हमें हमारी इंद्रियों को शांत करना चाहिए। इंद्रियों को विषय भोग के प्रति शांत। बाकी शांत माने ऐसा नहीं चुपचाप बैठना। भगवान ने मुख दिया है, वाणी दी है, तो ज्यादा से ज्यादा हरि नाम, हरि कीर्तन, हरि कथा होनी चाहिए। भौतिक विषय वस्तु से दूर होकर अध्यात्म में ज्यादा से ज्यादा लगे रहना, इसी का नाम है शांति। सो एक भक्त नर शांत। 2 चीज हुई, एकांत मतलब किसी एक की शरणागति, और क्या करना है, शांत, इंद्रिय भोगों से शांत। फिर तीसरा पॉइंट तो आप सब करते ही हैं, क्या है, नित्य स्नायी। नित्य स्नायी माने रोज स्नान करना। तो आप कहोगे हम तो करते ही हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ स्नान की, यहाँ तो केवल श्लोक में तो एक शब्द ही है, लेकिन फिर इसका डिस्क्रिप्शन जो है ना, तो नित्य स्नायी का मैं थोड़ा सा एलेब्रेट करूं तो नित्य स्नायी का अर्थ है दिन में कम से कम 3 बार स्नान करना। और फिर उसके साथ क्या है, 3 बार स्नान करना,
ठंडे पानी से स्नान करना। इस चतुर्मास में या श्रावण मास में गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से स्नान करना। और नित्य स्नायी माने जब स्नान करते हैं तो गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा, ये समस्त नदियों का स्मरण करके स्नान, उन नदियों में जाकर स्नान करो, दी बेस्ट। आप श्रावण मास में नदी में, पवित्र जलाशय में स्नान करने की विधि है। श्रावण मास में ये नित्य स्नान होना चाहिए 3। और सुबह जल्दी जगकर स्नान में ये पॉइंट भी है। ओके, और फिर चौथी चीज है दृढ़ व्रत। बहुत सुंदर समझने वाली बात है। वैसे तो हमारे पूरे जीवन पर्यंत दृढ़ व्रत होना चाहिए, परंतु जीवन पर्यंत तो कोई बात नहीं, न हो सके तो, लेकिन इस 4 महीने में या खास करके चतुर्मास में या श्रावण महीने में हमें दृढ़ व्रत होना चाहिए। दृढ़ व्रत माने हमारा दृढ़ संकल्प। हमारा क्या ना, हम जीवन में संकल्प बहुत करते हैं लेकिन वो दृढ़ नहीं होता है संकल्प। अब आप मुझे बताइए, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आप लोग गीता भागवत नहीं जानते हैं? जानते इसलिए बैठे हैं, सब कुछ जानते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कब जगना चाहिए, कितना तप करना चाहिए, सब जानते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। इवन हम लोग संकल्प भी करते हैं, व्रत भी लेते हैं, नियम भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता नहीं है आपके जीवन में शायद होगी। है? वो अलार्म थक जा, अलार्म रोता है, लिटरली रोता है कि भाई अब तो मुझे छोड़ो, इतना बजता है, लेकिन हम जगते नहीं है। दृढ़ व्रत नहीं है हमारे जीवन में। एकादशी आती है, श्रावण या सोमवार आता है तो लोग उपवास रहते हैं, लेकिन उपवास में कितना खाते हैं आप लोग को पता नहीं है। श्रावण या सोमवार आता है ना तो केले मार्केट में ध्रुजने लगते हैं कि अब हवे हमारू आयु है। हम लोग उपवास भी रहते तो कितने महंगे पड़ते हैं पता है। खैर, तो हमारा व्रत दृढ़ नहीं है। यहां पर लिखा है पहली लाइन के अंत में दृढ़ व्रत, दृढ़ व्रत। अच्छा, मैं आपको इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। आपने कभी सोचा कि हमारे जीवन में ये संकल्प दृढ़ क्यों नहीं रहता? भाई सोचा है कि मंगला आरती में जगेंगे, फिर भी नहीं जग पाते। निर्जल उपवास करेंगे, बंदा सोचता है दशमी के दिन सोचता है कि कल अपना निर्जला है, और फिर मोटा उपाड़े शुरू करता है। एकादशी शुरू होती है, बिल्कुल फॉर्म में होता है, सुबह सुबह अपना तो निर्जला है। फिर दोपहर को 12 बजता है तो सोचता है कि कोई बात नहीं, निर्जल है, पानी पीकर कर लेता हूँ, तो फिर पानी पी लेता है। फिर 2-3 घंटा होता है कि चलो ना फिर जूस पीकर कर लेता हूँ, नहीं तो फिर जूस पी लेता है। फिर दोपहर के 3-4 बजते हैं, सोचता है कि थोड़ा फल खा लेता हूँ, और फिर शाम को 6-7 बजे तो फराल खाकर आराम से सो जाता है। संकल्प, ज्ञान है, बुद्धि है, नॉलेज है, इवन इच्छा भी है, इवन व्रत भी ले रखा है, लेकिन वो दृढ़ता नहीं है कि नहीं? हमारे जीवन में वो दृढ़ता नहीं है। कभी आपने सोचा कि दृढ़ता क्यों नहीं है? हालांकि ये नियम है, दृढ़ व्रत हमको बनना चाहिए, दृढ़ता क्यों नहीं है? इसका उत्तर भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में दिया। भगवत गीता 7वां अध्याय 28वां श्लोक मैं आपके सामने रखूं। भगवान कृष्ण यहां पर जवाब देते हैं कि भाई आप लोगों के व्रत, आप लोगों के नियम दृढ़ क्यों नहीं रहते हैं? आखिर फॉल्ट कहां, प्रॉब्लम कहां पर है? भगवान कृष्ण कहते हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता, भजन्ते माम दृढ़ व्रता। हमारे जीवन के संकल्प, हमारे जीवन के व्रत, हमारे जीवन के नियम, या फिर हमारी भौतिक मटेरियल लाइफ में भी हम जो सोचते हैं, जॉब, बिजनेस, हम जो भी, या हम स्टूडेंट हैं तो स्कूल कॉलेज में जो भी हम सोचते हैं, जो हम टारगेट लेते हैं, उसमें हम दृढ़ क्यों नहीं रहते हैं? क्यों नहीं रह पाते हैं?
इसका कारण गीता में कृष्ण कहते हैं, ये शाम तु अंतगतम पापम। इसका कारण है पाप। हमने हमारे जीवन में इतने पाप कर रखे हैं, इतने पाप कर रखे हैं कि वो पाप जो है ना हमको दृढ़ नहीं होने देते हैं। जब तक पाप करना बंद नहीं करेंगे जीवन में दृढ़ता नहीं आएगी। कुछ लोग सोचते हैं दृढ़ होने के बाद पाप बंद करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। जीवन में दृढ़ता लाने के लिए जो वर्तमान में पाप कर रहे हैं उसको बंद करना होगा, और पूर्व में किए गए पाप के फलस्वरूप जीवन में दृढ़ता नहीं आती है। और कहते हैं कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को, ये शाम जिस व्यक्ति के तू अंतगतम पापम, जिस व्यक्ति के पाप अंत हो चुके, खत्म हो चुके हैं, और पुण्य कर्मणाम जनानाम, और पुण्य कर्म उदित हो चुके हैं, ते वो लोग द्वंद्व निर्मुक्ता, द्वंद्व राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, और भजनते माम दृढ़ व्रता, और उन लोगों के जीवन में दृढ़ व्रत, दृढ़ता आ जाएगी। मतलब जो ठानेंगे, जो सोचेंगे वो होकर ही रहेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्मा जी नारद मुनि को चतुर्मास का उपदेश देते हुए कहते हैं दृढ़ व्रत, हमें दृढ़ व्रत बनना है। और जीवन में अनेकों पाप होने के कारण हम दृढ़ व्रत नहीं हो सकते हैं, तो अब क्या किया जाए? होता क्या है, जो ढीली प्रकृति का आदमी होता है ना, ढीली प्रकृति समझते, शिथिल स्वभाव वाला आदमी, वो असत या गलत चीजों को जल्दी छोड़ नहीं सकता, गलत आदतों को जल्दी त्याग नहीं सकता। ऐसा ढीला ढाला आदमी एक संकल्प करेगा, कुछ दिन रहेगा, फिर छोड़ देगा, दूसरा संकल्प करेगा, उसे भी छोड़ देगा। इस प्रकार बार बार संकल्प लेकर बार बार उसे छोड़ने की आदत पड़ जाएगी, और वो उसकी आदत पूर्ण रूप से बिगड़ जाएगी। वो व्यक्ति जानता तो है कि मुझे ये गलत चीज नहीं करनी चाहिए, इवन वो बोलता भी है, उसको बोलने की स्टाइल भी आ गई, लेकिन वो अपने जीवन में उतार नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ही ढीला है। और एक बात याद रहे, हम ही हमारे स्वभाव को बिगाड़ते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जीवन में हम छोटी छोटी बातों से शुरू करें, छोटी छोटी बातों में दृढ़ रहना सीखें। हमारे जीवन में छोटी छोटी वस्तु, हम जो सोचते हैं उस पर दृढ़ रहें, उस पर टिके रहे। जब छोटी छोटी बातों में दृढ़ता हम शुरू करेंगे, वो अभ्यास बनेगा, वो हमारा स्वभाव बनेगा, और फिर धीरे 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 हम हमारे जीवन में दृढ़ हो जाएंगे, ये दृढ़ता बढ़ जाएगी। सो इस प्रकार हमें इस चातुर्मास या इस श्रावण मास में दृढ़ व्रत होना है, दृढ़ व्रत लेना है। तो कितना हुआ? एक एकांतिक भक्ति, शांत, नित्य स्नायी, दृढ़ व्रत, और फिर पांचवी वस्तु कहते हैं कि यो अर्चयेत, और भगवान की अर्चना करनी है। आपकी जिसमें श्रद्धा हो, आप जिसे भी भगवान के जिस स्वरूप से प्रेम करते हो, उस एक स्वरूप को पकड़ कर रखिए। अन्य स्वरूप भगवान के ही विग्रह, भगवान के ही अवतार है, लेकिन किसी एक स्वरूप में हमारी आसक्ति होनी चाहिए। भगवान राम में यदि आपका प्रेम है तो राम जी की सेवा करें, भगवान नारायण की सेवा करें, भगवान कृष्ण की सेवा करें। एक भक्त हो, शांत हो, नित्य स्नायी, दृढ़ व्रत और अर्चयित, भगवान की अर्चना करें। फल क्या मिलेगा? यदि हम यह करेंगे, चातुर्मासान 4 महीना करेंगे, तो हरिम स्यात् तस्य लोक भाग, वह व्यक्ति हरि के लोक का भाजन हो जाएगा, मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति कर जाएगा। इसके 2 अर्थ हैं, मृत्यु के बाद तो उसे भगवान का धाम मिलेगा, और जीते जी यहां पर भी भगवत धाम की तरह वो परम सुखी हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में एटलीस्ट इस 4 महीने या इस श्रावण मास में इस नियम का पालन करेगा। इस प्रकार से श्रावण मास की बहुत बड़ी महिमा है।